हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में आपको समझाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसकी चर्चा करी थी। साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने दो भागों में बांटा। पहले भाग का नाम दिया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरे भाग का नाम दिया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी दो पार्ट बनाए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर भी हमने चर्चा करी थी। साथ ही मैंने आपको जो उसके बाद टॉपिक समझाया था उसमें बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ज्ञात करेंगे और कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ज्ञात करेंगे। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की उसी कड़ी में हमारा जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और मैं आगे बताना चाहूँगा आपको कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में तो चल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उसका जो पहला पोर्शन था जिसका नाम था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। किस पर बात करेंगे? अगली मेरी जो वीडियो आपको आने वाले समय में और भी मिलेंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करने वाले होंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे उसमें उसको भी हमने दो पोर्शनों में बांटा। कितने पोर्शनों में बांटा? दो पोर्शन। उसमें से हमारा पहला जो पोर्शन होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम कैसे अवकल समीकरण को बनाएंगे। यानी एक समीकरण, एक इक्वेशन दी रखी होगी और उससे हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करेंगे, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अपना हमारा जो दूसरा पोर्शन होगा जो काफी लेंथी चलेगा उसका नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और आपसे पूछेगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो या उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है टॉपिक का नाम? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का बनाना। तो हम कैसे अवकल समीकरण को बनाएंगे? हम उदाहरण के माध्यम से अवकल समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक इक्वेशन ली हमने y बराबर के एक्स। क्या चुना? y बराबर के एक्स। अब हमको सबसे पहले यह जानना है कि ये इक्वेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद करिए डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी। मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए हमारे पास तीन बातें होनी चाहिए थी। पहली बात कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, दूसरी बात इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रेस्पेक्ट में हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में क्या हो? डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो डिपेंडेंट वेरिएबल का। यानी तीन बातें, डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरी बात डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब बात करते हैं ये जो इक्वेशन मिली है क्या उसमें वो तीनों बातें हैं? अगर हम देखें ध्यानपूर्वक, यहाँ तीन सिंबल आपको दिख रहे हैं, एक y, एक k और एक x। अगर हम y की बात करें तो जनरली हम जानते हैं y को हम y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक। दूसरी बात x की बात करें तो x को हम जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यूज करते हुए आ रहे हैं। बात करते हैं a की, तो k हमने जनरली पीछे पढ़ा था ABCD या KLMN, इस टाइप के सिंबल्स को हमने क्या नाम दिया था? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कौन से कांस्टेंट? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी स्वेच्छ अचर। 1 2 3 4 5 ये इस तरह के थे जो कि फिक्स होते हैं, अचर, फिक्स कांस्टेंट थे। और जबकि ये जो ABCKLMN जो हमने अपनी स्वेच्छा से माने हैं उन अचरों को हमने क्या नाम दिया? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बात आती है कि यह क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो स्पष्ट है यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, बट
डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन तो है परंतु डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब हमको दे रखा है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो या इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। तो बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी होगी तो उसको बनाने के लिए, उसको फॉर्मेशन करने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने होंगे। रूल नंबर जो 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का, कि जैसे मैंने डेफिनेशन अभी बताई, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो है, और दूसरी शर्त क्या बताई थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। अब यहाँ क्या कमी है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे आएगा, जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर दें। तो बस वही अपना रूल तैयार हो गया कि यानी हमारे बात इतनी दिमाग समझ में आ गई, दिमाग के अंदर, कि हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करना होगा। क्योंकि जब तक हम इसका डिफरेंशियल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो ये बात क्लियर है कि हमें इसका डिफरेंशियल करना है। अब अगली जो बात हमारे सामने आती है कि 1 टाइम करें, 2 टाइम करें, 3 टाइम करें, 4 टाइम करें या कितने टाइम करें, ये हमें नहीं दिया। कभी कभी सवाल ऐसा दे रखा होता है कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ कराता है कि दी गई इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी है, प्रूफ करके दिखाइए। तो हमें वहाँ स्पष्टली क्लियर होगा जब प्रूफ होगा कि कितने टाइम डिफरेंशियल होना है। परंतु इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया। तब हम कैसे पता करें कि हमको कितने टाइम इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसका जानकारी के लिए हमें क्या करना होगा, रूल नंबर 1 कि सबसे पहले आप ये देखिए इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, जितने स्वेच्छाचर होंगे, हमारा उतनी बार ही अवकलन करना होगा। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें दी गई इक्वेशन का डिफरेंशियल करना है। बात आई कितनी बार करना है, तो कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, यानी कितने स्वेच्छ अचर हैं। जितने स्वेच्छ अचर हैं आप उतनी ही बार उसका डिफरेंशियल कर दीजिए। तो यहाँ क्लियरली आपको पता है कि y बराबर kx के अंदर एक स्वेच्छ अचर है जिसका नाम k है। तो इसका मतलब हमको एक बार इसका डिफरेंशियल करना है, यानी हम इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करते हैं। क्या होगा, dy/dx बराबर, आप चाहो एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx, और kx का करेंगे तो आप जानते हैं k कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशियल कितना होता है 1। तो इस तरह से हमको कितनी बार डिफरेंशियल करना था, 1 टाइम डिफरेंशियल करना था, और हमने 1 टाइम इसका डिफरेंशियल कर दिया है। क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? अभी अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अभी 100% हम नहीं कह पा रहे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए हमारे पास फिर लौट के आते हैं क्या क्या होना चाहिए था। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, अभी आपके पास मौजूद है, साथ में वेरिएबल हो, डिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट हो। यहाँ वेरिएबल नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो स्वेच्छ अचर है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए हमारा पहला रूल था कि कितने टाइम डिफरेंशियल करें। तो ये तो आप समझ में हमें कितने टाइम डिफरेंशियल करना था। अब बात आती है कि जब हम डिफरेंशियल कर दें उतने टाइम, तो जो हमारे स्वेच्छ अचर हैं, जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, उनका हटना भी जरूरी है। जब तक हमारे स्वेच्छ अचर सवाल के अंदर मौजूद रहेंगे तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि वह हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, हमें स्वेच्छ अचर यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंटों को हटाना भी है। अब बात आई हम कैसे हटाएंगे, तो हमारी जो ऊपर जो इक्वेशन थी उसकी हेल्प लेते हुए इन स्वेच्छ अचरों को हम गायब यानी एलिमिनेट कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम दोनों ओर x का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ओर किसका मल्टीप्लाई करना है, x का, तो देखिए यहाँ क्या फायदा मिलने वाला है। दोनों ओर हमने x का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x आ गया, यहाँ k × x हो जाएगा। तो अब kx की बात करते हैं, यहाँ kx और यहाँ kx, तो kx बराबर कितना है y। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, kx को हटाकर kx के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं y। तो अभी आप देखिए ध्यानपूर्वक, क्या यहाँ
आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्या यहाँ स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर यहाँ से हट चुका है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह दी गई इक्वेशन अब हमारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आप याद करिए फिर से, वेरिएबल हो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मौजूद हैं और साथ ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जो कि हमारा मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। कभी कभी पेपर में ये और पूछ सकता है कि इसकी डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, हमने ये भी बताया था। तो कैसे पता करते थे ऑर्डर कितना है, कि इसका मैक्सिमम यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव ये पता कर लो कितना अधिकतम बार अवकलन हो रहा है। तो हमको पता है इसका अधिकतम एक बार अवकलन हुआ है, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितना होगा, एक। साथ ही डिग्री पता करनी हो तो डिग्री कैसे पता करते थे, कि जो हाईएस्ट वाला जो टर्म है यानी अधिकतम अवकलन वाला जो पद है उस पर घात कितनी है, तो dy/dx के ऊपर क्या कोई घात है, हाँ कितनी घात है, एक। तो ऐसी स्थिति में इसकी डिग्री कितनी होगी, एक। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर भी फर्स्ट होगा यानी फर्स्ट ऑर्डर का है, और डिग्री भी कितनी, फर्स्ट यानी फर्स्ट डिग्री का है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, तो हम कैसे एक नॉर्मल इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, उसके माध्यम से और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कोई इक्वेशन ली, ax² + by² बराबर 1। हमारे पास इक्वेशन है a × x² + b × y² बराबर 1, और आपसे कहा है कि इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अपना पुराने रूल पर आते हैं। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको 2 रूल बताए। पहला रूल था कि हमको कितनी बार डिफरेंशियल करना है, वो कैसे पता चलेगा, इसके अंदर स्वेच्छ अचर जितने, यानी जितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी ही बार आपको उस इक्वेशन का डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में क्लियरली दिख रहा है, यहाँ a और b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर है, यानी 2 स्वेच्छ अचर हैं। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमें इसका 2 बार अवकलन करना है, 2 बार डिफरेंशियल करना है। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, जितने स्वेच्छ अचर आते हैं, लास्ट में उनका समाप्त होना भी जरूरी है, यानी a और b लास्ट में जाकर क्लियर यानी हट जाने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल की। तो हम कैसे डिफरेंशियल इसका करें, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, a बाहर, x² का डिफरेंशियल करेंगे 2x, फिर b बाहर, और y² का डिफरेंशियल करेंगे 2y dy/dx। क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो a बाहर, x² का डिफरेंस 2x, b बाहर, b कांस्टेंट, y² का डिफरेंशियल करेंगे तो 2y dy/dx, और 1 यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो अभी हमने कितनी बार डिफरेंशियल किया, 1 टाइम डिफरेंशियल कर लिया है। अगर हम चाहें थोड़ा सा और इसे कैलकुलेट करना, तो यहाँ हम देखें इसमें से 2 कॉमन लेकर बाहर जा सकता है, यानी 0 में जा सकता है। या फिर एक काम करते हैं, इस 2ax को उधर ले जाते हैं, तो फाइनली अपने पास बचता है 2by dy/dx बराबर -2ax। कैलकुलेशन आपकी है, जैसे चाहें आप स्वयं अपनी स्वेच्छानुसार आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, 2 से 2 दोनों से कैंसिल कर दिया है। अगला काम, बात वही आती है, हमें कितनी बार अवकलन करना था, तो इसमें 2 स्वेच्छ अचर थे, इसके लिए हमें इसका 2 बार डिफरेंशियल करना जरूरी है। अभी हम देखें हमने कितनी बार डिफरेंशियल किया है, इसका सिर्फ 1 टाइम, तभी तो dy/dx प्राप्त हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन का 1 टाइम और डिफरेंशियल कर दूं, मैं लिखता हूं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी अगेन आप लिखना चाहो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमने पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो b क्या है यहाँ कांस्टेंट, तो b को बाहर लिखा। LHS में बात करें तो LHS में यहाँ 2 फंक्शन हो गए, दोनों में ही वेरिएबल मौजूद है, पहले में y और दूसरा dy/dx। इट मीन्स यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशियल का, क्योंकि y भी वेरिएबल और dy/dx में भी क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा। इट मीन्स
दोनों दो लोग मल्टीप्लाई में, तो हमें मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशियल का। क्या था? फर्स्ट बाहर यानी y बाहर और dy अपॉन dx का डिफरेंशियल d2y अपॉन dx उसके आ जाएगा। फिर y बाहर dy अपॉन dx का डिफरेंशियल किया, तो dy अपॉन dx को बाहर रखेंगे तो किसका करेंगे हम? इस y का डिफरेंशियल होगा dy अपॉन dx। ठीक, तो इस तरह से हमने LHS का डिफरेंशियल करा। फिर एक बार रिपीट करता हूं, इसमें b बाहर, b कांस्टेंट बाहर, यहाँ दो लोग मल्टीप्लाई में हैं, एक का नाम y और एक का नाम dy अपॉन dx। तो पहले y बाहर रखा, dy अपॉन dx का डिफरेंशियल किया, फिर dy अपॉन dx को बाहर रखा और हमने फिर y का डिफरेंशियल किया। अब बात करते हैं RHS की। RHS में माइनस है, a है, ये तो कांस्टेंट है, इन्हें बाहर रखते हैं और x बचा, x का डिफरेंशियल 1। तो इस तरह से हमने यहाँ दो बार डिफरेंशियल कर दिया है। अब अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला रूल था, अगला रूल क्या था कि हमारे जो स्वेच्छाचर हैं, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, क्या वो हटे हैं या नहीं हटे। तो यहाँ बात करें, हमारे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे a और b, ना अभी यहाँ a हटा है और ना अभी यहाँ b हटा है, तो हमें a को भी हटाना है और b को भी हटाना है। तो कैसे हटाने वाले हैं, मैंने फिर बोला कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, ये आपका काम, कैलकुलेशन आपकी है। अपनी स्वेच्छानुसार हम कैसे a और b को यहाँ से हटा सकते हैं, इन इक्वेशंस का यूज करते हुए हम a और b को रिप्लेस यानी हटा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ समीकरण 1 डाला। क्या डाला? समीकरण 1। अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं, समीकरण 1 जो इक्वेशन 1 है उसमें -ax है और यहाँ कितना है? -a। तो क्यों ना यहाँ x लेके आऊं, तो कम से कम -ax का मान मैं आसानी से यहाँ इसको रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, दोनों ओर x का मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय किससे? x से। LHS जैसा था उसको ऐसे लिखा, बस एडिटिंग करी तो किस चीज की करी? x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, तो हमने x लिख लिया है LHS में इनटू में, साथ ही dy अपॉन dx मल्टीप्लाई में है तो 2 टाइम हो जाएगा, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर करके लिख दिया। बराबर में बात करें, x का मल्टीप्लाई किया है तो माइनस का ax आ जाएगा। अभी हम ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ जो -ax लिखा है और यहाँ भी -ax लिखा है, इस -ax का मान b इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन dx है। इस मान को उठाकर वहां लिख देते हैं, जिससे आपका यहाँ से कौन गायब हो जाएगा? a गायब हो जाएगा। कौन गायब हो गया? a गायब अपना हो जाएगा। तो -ax के प्लेस पर क्या लिखता हूं? -ax के प्लेस पर by dy अपॉन dx, by dy अपॉन dx। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमने किसका यूज किया है? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने किसका यूज किया है? इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ से a को गायब कर दिया, यानी अपने जो दो स्वेच्छाचर थे उसमें से एक स्वेच्छाचर जिसका नाम a है हमने उसको हटा दिया है। अभी हमारा दूसरा स्वेच्छाचर जिसका नाम b है वो यहाँ बचा है। अभी उसकी बात और करते हैं। हमने जैसे ही x का मान रखा तो यहाँ स्पष्टली दिखाई दे रहा है कि LHS में भी b है और RHS में भी b है इनटू में। तो इसका मतलब दोनों ओर से हम कैंसिलेशन लॉ के आधार पर हम b को दोनों ओर से कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास जो बचता है x का मल्टीप्लाई करते हुए लिखा तो xy d2y अपॉन dx स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू y और साथ में d2y अपॉन dx स्क्वायर। फिर आगे x का मल्टीप्लाई करें तो x इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और बराबर में y dy अपॉन dx। अगर हम इस इक्वेशन के बारे में बात करें, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो हाँ, हम कह सकते हैं यह अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा होने के लिए जो नियम थे वो सारे नियम यहाँ फॉलो होते हैं। पहली बात, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, तो यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है यही इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका ऑर्डर कितना है, इसकी डिग्री कितनी है, तो स्पष्टली आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 2 है।
क्यों है? क्योंकि इसका जो अधिकतम बार अवकलन हो रहा है इस इक्वेशन में, वो अधिकतम अवकलन कितनी बार है? अधिकतम अवकलन 2 बार हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, वो कोटि है, वो 2 है। दूसरी बात करें हम, इसकी डिग्री कितनी है, तो कैसे पता करते थे? जो अधिकतम बार अवकलन हो रहा है उस पर कितनी घात है, तो अधिकतम अवकलन 2 बार हो रहा है और इस पर अगर हम घात की बात करें तो इस पर घात 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इसकी सेकंड ऑर्डर की है और फर्स्ट डिग्री की है। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको समझाता हूं। इक्वेशन ली मैंने y बराबर a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x। क्या इक्वेशन ली? y बराबर a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x। अभी हम इस इक्वेशन को क्या बनाने वाले हैं? इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए 2 रूलों की बात करें। अभी फिर एक बार रिपीट करता हूं। पहला रूल का हमें कितनी बार अवकलन करना है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें स्वेच्छाचर ढूंढने हैं, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसके अंदर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, एक का नाम a और एक का नाम b। इट मींस हमें इसका 2 बार डिफरेंशियल करना है। फिर दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, जो हमारे स्वेच्छाचर हैं, उनको हमें हटाना भी है, यानी हमें a और b को हटाते हुए भी लिखना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करते हैं। हम लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी हमने इसका 1 टाइम डिफरेंशियल किया। तो जब हम y का डिफरेंशियल करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx बराबर a कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x, फिर b कांस्टेंट b बाहर और e की पावर माइनस x का करेंगे तो माइनस आगे और e की पावर माइनस x। तो इस तरह से हमने दी गई इक्वेशन का 1 टाइम डिफरेंशियल किया। पर हमें कितनी बार करना है? 2 बार करना है, 1 टाइम, और इसका डिफरेंशियल हम करते हैं। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमें मिलेगा d2y/dx² बराबर में आए तो a कांस्टेंट है बाहर, e की पावर x का e की पावर x डिफरेंशियल प्लस का b बाहर, e की पावर माइनस x का करेंगे तो e की पावर माइनस x का माइनस फिर से आएगा, माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ मैंने माइनस प्लस इसलिए दिखा दिया, पहले माइनस था, एक बार और डिफरेंशियल किया तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। तो इस तरह से हमने इसका 2 टाइम डिफरेंशियल कर लिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो हमारे पास 2 रूल हैं, पहला रूल कितने टाइम डिफरेंशियल करें वो हम पूरा कर चुके हैं, और दूसरा रूल क्या उसके अंदर जो स्वेच्छाचर है, यानी उसके अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्या वो हटे या नहीं हटे। तो ध्यानपूर्वक देखें, अभी इसके अंदर दोनों जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b मौजूद हैं। तो अभी इनको और हटाते हैं, और हटाने के लिए मैंने क्या बोला, ऊपर जो इक्वेशन हमें मिलती है उन इक्वेशन की हेल्प से हम a और b को हटाते हैं। अगर हम यहाँ ध्यानपूर्वक देखें इसके RHS पर और जो गिवन इक्वेशन थी उसके RHS पर, तो शायद दोनों सेम है, a इंटू ई की पावर x, a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x। स्पष्टली हमें दिख रहा है कि जो दी गई इक्वेशन है उसका जो RHS था, जो हमें लास्ट जो इक्वेशन दिख रही है उसका भी RHS वही है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वली लिख सकते हैं। तो फाइनली अपने पास आया कि d2y/dx² बराबर, इसके प्लेस पर क्या लिखते हैं? इसके प्लेस पर लिख देते हैं y। अभी ये आप देखिए क्या हमारा a और b गायब हो चुका है या नहीं हो चुका? हम स्पष्ट ही देखें, यहाँ a भी गायब है और b भी गायब है। साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए जो रूल थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हों, साथ ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, वो सारे रूल यहाँ डेफिनेशन के पूरे हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राप्त इक्वेशन हमारी कैसी इक्वेशन है? यह हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने अपनी इस वीडियो में कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके क्या रूल हैं, उन रूलों को हमने इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। ठीक, मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक
जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर आधारित होंगे, यानी हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो होगा कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।